अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हर साल की तरह इस साल भी मरकज़ी हुकूमत ने, या यूँ कहो कि वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया। मुल्क भर के बजट के लिए 48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और बजट में क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है, सोना सस्ता हो गया, चांदी सस्ती हो गई, या घर पर टैक्स लग गया, लोन महंगा हो गया, कार सस्ती हो गई, ये सब चीज़ तो अपनी जगह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के ऊपर बात करना मेरे हिसाब से फजूल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुसलमान हर एक की फ़िक्र करता है, सिर्फ अपनी फ़िक्र बाकी रख देता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि बजट जो भी हुआ, 48 लाख करोड़ का बजट जो पेश हुआ, उसके ऊपर बात करने से बेहतर है कि हम हमारे लिए क्या बेहतर है वो उस पर बात करेंगे। इसलिए कि मुसलमान जब इधर उधर की बात करता है, इनकी फ़िक्र करता, उनकी फ़िक्र करता, अपनी तरक्की को भूल जा रहा है। और घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, फ़लस्तीन की बात हो या मोदी के सेहत की बात हो, या मोदी क्या खाता है, मोदी की बात हो रही है, या ट्रंप के ऊपर गोली किसने चलाई होगी, कैसी चली होगी गोली। बहरहाल ऐसे चीज़ों में हम अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बजट में हमारे लिए क्या है ये देखना ज़रूरी है। ये सब चीज़ बाद में, लेकिन बजट के ऊपर जहाँ तक बात है उसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके का बजट था और हमें क्या दिया गया है। अगरचे के आबादी के हिसाब से हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे बात होती, लेकिन निर्मला सीतारमण ने अपने 48 लाख करोड़ के बजट में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जी बहलाने की एक कोशिश की है। बाकी सब पे हमारे साथ क्या हुआ इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हर साल की तरह इस साल भी मायूसी का शिकार है। 4,500 करोड़ रुपए का मरकजी बजट था मुसलमानों के लिए, उसे घटा कर 3,183 करोड़ रुपए तक ला दिया गया है। बहरहाल इसी पे हम बात करेंगे 2014 से 2024 तक जो कैसा हालात जो चेंज हुए उसमें। अगर तेलंगाना की हम बात करेंगे तो तेलंगाना का बजट 1,000 करोड़ था, जो बढ़ा के 2,200 करोड़ रुपए हुआ था केसीआर के ज़माने में, और इस बार 3,003 करोड़ रुपए का बजट हुआ है। तो 36% के करीब का इजाफा इस बार हुआ है, जबकि तेलंगाना का। और अगर हम मरकज़ की बात करेंगे तो पूरे मरकज़ के मतलब 35 करोड़ अक़लियतें जो अक़लियतों की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 3,183 करोड़ का बजट हुआ है। बहरहाल अब बात करते हैं कि कैसा हुआ, इसलिए कि बजट तो ये सब हुआ, लेकिन अगर मरकज़ी बजट में ज़्यादातर अगर चीज़ें देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से इतना हिस्सा चुरा लिया गया है जिसको लेकर बजट को बनाने में शायद निर्मला सीतारमण को बहुत आसानी हुई होगी। इलेक्शन के ज़माने में जो वादे कांग्रेस ने किए थे उसमें से आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद दीगर नुकात को निकाल के यहाँ इस बजट में शामिल कर लिया गया है। अलबत्ता बीजेपी जिस तरह सड़कों का और शहरों का नाम बदलती है, वैसा मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से जो नुकात चुराए गए हैं उनके भी नाम बदले गए हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को, उन्हीं स्कीम्स को नए नाम के तहत यहाँ पे एक किस्म से राइज करने की कोशिश हुई है। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था वो अब फिल वक्त के बजट में आ गया है। अप्रेंटिसशिप एक्ट की बात की गई थी, एंजल टैक्स की बात कही गई थी, ये सब चीज़ कांग्रेस के पास से चुरा के आपके बजट में ला दिए हैं। हिंदुस्तान की 144 करोड़ आबादी है, जिसमें ये कहा जाता है कि 2% लोग ही टैक्स अदा करने वाले हैं। अगरचे के 7.5% लोग ऐसे हैं जो टैक्स फाइल ज़रूर करते हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं करते, मतलब उनकी आमदनी या तो टैक्स देने के काबिल नहीं रहती, तो वो लोग 7.5% की कैटेगरी में आते हैं। और हर बार ये 2% लोग उम्मीद भरी नज़रों से बजट के दिन उम्मीद लगा के रखते हैं कि क्या मरकज़ी हुकूमत ने इनके लिए क्या फ़ायदे दिए होंगे, लेकिन हर बार उन्हें ही मायूसी का सामना करना पड़ता है। 2.24 करोड़ लोग या 1.6% ही ऐसे लोग हैं जो टैक्स अदा करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में अगर बात करेंगे तो जो इनकम टैक्स जैसे टैक्सेस का मामला आता है उसमें अगर हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान ने डायरेक्ट टैक्सेस के मामले में काफ़ी हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया है टैक्सेस के मामले में, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स भी आजकल पीछे हो गया है। मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास है हिंदुस्तान का, वही से उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा बोझ है या उन्हीं से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है।
सैलरी के नाम पे टैक्स, टीडीएस के नाम पे जो भी कलेक्ट हो रहा टैक्स, वहाँ पे उनको कोई बचने की उम्मीद नहीं है। कॉरपोरेट को फिर भी अगर देखा गया तो हुकूमत ने खास तौर पे ये 10 सालों में काफ़ी हद तक कॉरपोरेट्स ने फ़ायदा उठाया है। 2% या 1.6% टैक्स अदा करने की जो बात हो रही है हमारी हिंदुस्तान की, अगर दूसरे ममालिक में देखेंगे तो अमेरिका में 43% लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं, जबकि हिंदुस्तान में ये शरह सिर्फ 2% है, बल्कि 1.6% ही पकड़ के चलिए। वैसे अगर देखा गया तो हिंदुस्तान में 15 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, और जिसमें से ये कहा जाता है कि 10,70,000 कंपनी ऐसे हैं जो टैक्स फाइल करते हैं। उसमें भी अगर हिसाब और तोड़ा गया तो ये कहा जाता है कि 5.1 या 5,10,000 कंपनीज ऐसे हैं जो बिल्कुल ही टैक्स नहीं देते, नुकसान का हो सकता है कि नुकसान के बैलेंस शीट उसमें फाइल करते हैं, और 5,60,000 कंपनीज ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं। और ये कहा जाता है कि 5,60,000 कंपनीज में भी अगर देखा गया तो 5% कंपनीज ही ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। वैसे भी ये कहा जाता है कि पहले 150 कंपनीज जो हैं जो ज़्यादा कमाते हैं या बड़े कंपनीज हैं, वो 150 कंपनीज ही ऐसे हैं जो 40% कॉर्पोरेट टैक्स का जो कलेक्ट होता है उसका 40% यही कंपनी से मिल जाता है। निर्मला जी वजीर फाइनेंस हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया अगर देखा गया तो ये कहा जाता है कि 2.7% का इंक्रीज हुआ है। जो गुज़िश्ता मरतबा 3130 जो करोड़ रुपए का टैक्स जो इनके पास मरकजी हुकूमत में था, वो इस मरतबा बढ़ के 3183 करोड़ हो गया है। तो ऐसे में अगर देखा गया तो 3183 करोड़ जो है वो 35 करोड़ माइनॉरिटीज़ के लिए है, जिसमें मुसलमान भी आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए, जैन भी आ गए, अगरचे कि जैन तबके से अमित शाह का भी ताल्लुक होगा, लेकिन ये कहा जाता है कि इन सब के लिए 3183 करोड़ रुपए है। तो एक जो इजाफा हुआ है वो बिल्कुल आप कितना हुआ है हकीर इजाफा उसको देख सकते हैं। जबकि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान, क्रिश्चियन जी जो भी हैं वो कितने हद तक कितनी सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ये करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है। अगर इसी में 3,183 करोड़ रुपए का भी अगर हम पोस्टमार्टम करें तो ये कहा जा रहा है कि उसमें भी 1,575 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के लिए दिए गए हैं। 326 करोड़ रुपए जो है वो प्री मैट्रिक और 1,145 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दिए गए हैं। अगर बजट को 48 लाख करोड़ रुपए की बात अगर हम करेंगे तो उसमें 0.07% का ही हिस्सा इन अक़लियतों को मिल रहा है, जिनकी तादाद आबादी के एतबार से 35 करोड़ लोगों तक है। और ओवरसीज स्कॉलरशिप जो 21 करोड़ रुपए दिए जाते थे मरकजी हुकूमत के, वो 15 करोड़ रुपए तक कर दिए गए हैं, उसमें भी 6 करोड़ रुपए कम कर दिए। कोचिंग और एलाइड स्कीम्स भी थे जिसके लिए 30 करोड़ रुपए दिए जाते थे, जिससे कि लोग रोजगार से मामूर हो सकते थे, रोजगार मिल सकता था उनको। ये भी 30 करोड़ से कम करके 10 करोड़ रुपए इसमें भी तखफीफ की गई है मरकजी हुकूमत के हद तक। मदरसों को जो 10 करोड़ रुपए मिलते थे, उन 10 करोड़ में 8 करोड़ रुपए की कमी करके 2 करोड़ रुपए ही कर दिया गया है। अगर प्री मैट्रिक की बात करेंगे तो 433 करोड़ रुपए प्री मैट्रिक को मिलते थे, उसमें 33 करोड़ माइनस करके 400 के राउंड फिगर को निर्मला सीतारामन ने वहां पे ये फिगर को लाया है। पोस्ट मैट्रिक की हम बात करेंगे तो 1,065 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के थे, जो अब बढ़ा के 1,145 करोड़ रुपए कर दिया। अब ये तो मरकज की बात है, मरकज की तरफ से हमारे को हुकूमत से कितनी उम्मीद होनी चाहिए इन सब का अंदाजा हमें है। लेकिन अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना हुकूमत या तेलंगाना में जो 50 लाख माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए तेलंगाना की या रेवंत रेड्डी की माइनॉरिटी हुकूमत ने 50 लाख माइनॉरिटीज़ के लिए 3,003 करोड़ रुपए इसमें मुख्तस किए हैं। अगर इसकी हम पोस्टमार्टम करेंगे तो 2014 में जब तेलंगाना का क़याम अमल में आया गया था और केसीआर की हुकूमत बनी थी, उस वक्त 1,027 करोड़ का जो बजट था वो उस बजट को बरकरार रखा गया था। अगरचे कि वो बजट आंध्र प्रदेश का बजट था, लेकिन उसी 1,027 करोड़ को तेलंगाना में भी बरकरार रखा गया था। और बढ़ते बढ़ते आखिरी में जो बजट आया था वो 2,090 करोड़ रुपए का बजट गुज़िश्ता साल बीआरएस की हुकूमत ने अक़लियतों के लिए मुख्तस किया था। इस बार पहला बजट कांग्रेस का रेवंत रेड्डी ने जो बजट राइज किया है उसमें
वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने अपनी तकरीर में ऐलान किया कि इस बार अक़लियतों को 3003 करोड़ रुपए माइनॉरिटी बजट के तौर पे दिए जाए। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि सबको साथ रहना है, किसको कितना मिल रहा है अगर देखेंगे तो फिर इसमें डिफरेंसेस आएंगे। लेकिन हमारी अगर हम बात करेंगे तो ये जो बजट 2000 करोड़ था उसमें स्ट्रेट 1000 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अब इसका अगर हम पोस्टमार्टम करेंगे तो 1050 करोड़ रुपए शादी मुबारक को दिए जाएंगे। टिमरीज जो रेजिडेंशियल स्कूल जो चलते हैं, 206 स्कूल जो चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल में इजाफा करके इंटर कॉलेजेस भी उसमें खोले जाने वाले हैं, तो उन्हें 1000 करोड़ रुपए देने का मंसूबा है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिससे कि अक़लियतों की फलाह बहबूद, रोजगार स्कीम, लोन स्कीम जो होते हैं, वो लोन स्कीम जो 1 लाख रुपए की स्कीम के नाम पे कितने बार की एप्लीकेशन इसमें उसूल कर लिए गए थे, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 150 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिए गए। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप, जो बच्चे अक़लियती बच्चे जो बाहर जाके अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जाके जो पढ़ना चाहते हैं, कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं, उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें 130 करोड़ रुपए इस स्कीम में मुख्तस किए गए। स्टूडेंट स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप के लिए 300 करोड़ रुपए देने की बात है। उर्दू घर और शादी खाने में 12 करोड़ रुपए देने का एक मंसूबा है जो इस साल में करने की उम्मीद है। माइनॉरिटी स्टडीज करने को 4 करोड़ रुपए, दायरतुल मारिफ को 3 करोड़ रुपए, ये बात आई है। सेंटर से जो 3183 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को जो स्टेट सेंटर स्कीम जो होते हैं मुश्तरका तौर पे, उसमें 100 करोड़ रुपए इस्तेमाल होने वाले हैं 3003 करोड़ रुपए। CDM के लिए 3 करोड़ रुपए, हज कमेटी के लिए 4 करोड़ रुपए, रमज़ान, क्रिसमस, इन त्योहार के लिए 66 करोड़ रुपए, चीफ मिनिस्टर की इफ्तार पार्टी के लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपए, मक्का मस्जिद और पब्लिक गार्डन की जो शाही मस्जिद है उसके लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाह देने के लिए उनके मुलाजमीन को तनख्वाह की बात भी आगे की गई है। वैसे अगर बैंक लिंक सब्सिडी, जो अक़लियतों की फलाह व बहबूद की इमीडिएट चीज़ है, उसमें बैंक लिंक सब्सिडी है जिसमें 300 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया है। मल्टी टास्किंग या सेक्टोरल टास्किंग की जो बात हो रही है, जिससे कि ऐसे बच्चे को ऐसे 2, 4, 5 हुनर सिखाए जाएंगे ताकि वो मल्टीटास्किंग करने का माहिर होने वाला है। तो इनके लिए इस स्कीम के तहत 66 लाख रुपए देने का वादा है। माइनॉरिटी कमीशन को 1.5 करोड़ रुपए, वक्फ बोर्ड को 18 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की बात हो रही है, जिससे कि औकाफी जायदादों को बचाने की एक कोशिश मुहिम चलाई जा सकती है। इमाम मौज़न की सैलरी के लिए 120 करोड़ रुपए और मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के जो मुलाजिमीन हैं उनकी सैलरीज के लिए 1 करोड़ 60 लाख के करीब पैसे देने की एक बात है। तो ऐसा मरकज़ी हुकूमत 3183 करोड़ रुपए देती है 35 करोड़ आबादी के लिए, जबकि तेलंगाना में स्टेट गवर्नमेंट 3003 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। अब यह है कि बजट तो हो गया, बजट आने की बात यह है, लेकिन बात यह है कि ये 3003 करोड़ में अगर हम ऐसे लोगों को या हर ज़िले से 100 लोगों को अगर हम माशी तौर पर ताकतवर बनाएं ताकि वो लोग अपने आसपास के लोगों को ताकतवर कर सकते हैं। अगर ये चीज़ हम इसका अगर हम रोड मैप तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर हम एक 3003 करोड़ से 3000 ऐसे लोगों को बना सकते हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो हर ज़िले में अगर 100 लोगों को पकड़े तो 3000 ऐसे लोगों को हम बना सकते हैं जो कि रोज़गार भी फराहम कर सकते हैं, कौम की तरक्की में भी काम आ सकते हैं और दूसरे लोगों को तरक्की याफ्ता बनने में मददगार या माविन साबित हो सकते हैं। बहरहाल इसी नज़्म ऐन के तहत मैं समझता हूँ कि यकीनन वादा किया गया था 4000 करोड़ रुपए, अगरचे कि इस साल 3000 तो हो गया है, अगले साल मैं समझता हूँ कि फिर अगर खातिर का इजाफा होता है तो हम 4000 क्या 5000 करोड़ तक भी इस बात को लेके जा सकते हैं, बशर्ते कि अगर ये रकम सही तौर पे इस्तेमाल होती है और इसके बाज़ाब्ता तौर पे फ़ायदे नज़र आए या कौम की तरक्की नज़र आई तो मैं समझता हूँ कि फिर हम इसको यकीनी बना सकते हैं। अब जिम्मेदारी इसमें सियासी लोगों की हो सकती है, अखबारात की हो सकती है या ख़ुद कौम के ऐसे रहनुमा की हो सकती है जो कि कल के दिन हुकूमत तक नुमाइंदगी करने में आगे बढ़ के अपना रोल अदा करें। वरना होता ये कि जैसा जो बात मैंने पहले कही थी कि हम
यहाँ बैठ के, हिंदुस्तान में बैठ के फ़लस्तीन की बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अपने हाल की बात नहीं कर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार अब से, बल्कि इस बार क्या अब से ये बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम हमारी बात के लिए, हमारे हक़ के लिए आगे जाके, चाहे वो हुक्मरान के पास हो, चाहे कोई रहनुमा के पास हो या कहीं पर भी हो, हम हमारी बात को रख के हमारे कौम की तरक्की के लिए काम करेंगे। अगर ये काम करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि हम अगले 1 साल में, 5 साल में, जब तक ये हुकूमत चलेगी उस वक्त तक तो हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि हम 3000 ऐसे लोगों को मजबूत बनाएंगे जो आगे चल के 30,000 लोगों की मदद कर सकते हैं। बहरहाल ये सोचना और फिक्र करना हमारी हर आदमी की ज़रूरत है, और अगर इसी सोच और फिक्र के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल दरख्शां बन सकता है। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ मैं प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।